सर, हमें दूसरों के बारे में राय कायम करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखो, किसी के बारे में भी जजमेंट देने के लिए या राय कायम करने के लिए दो चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना है। एक तो प्योरली रियलिटी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे तक कुछ सोच आ रही होती है या कोई हमारे पास कोई वर्ड्स आते हैं तो हम उसी को बेस बना के या फर्स्ट एक इम्प्रेशन के ऊपर अपना एक ज़हन बना लेते हैं किसी भी बंदे के बारे में। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू आता है कि रियलिटी आपके सामने होती है, लेकिन उसमें भी फ़र्क आ जाता है। कैसे? टेक्निकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये दोनों में फ़र्क आता है। इस हवाले से भी हमारी राय डिफरेंट हो जाती है। तो इन दोनों पहलुओं को मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जब हम टेक्निकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसकी मैं मिसाल आपको एक क्लासरूम की देता हूँ। एक टीचर अपने एक स्टूडेंट से पूछती है, मैथ का एक क्वेश्चन होता है कि 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? तो वो कहता है 5 एप्पल। तो वो टीचर थोड़ा हैरान हो जाती है कि मैं इनको इतने अच्छे से मैथ पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन ये फिर भी या तो इसको सही समझ नहीं आई। वो दोबारा पूछती है कि 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल आपके पास कितने एप्पल हो जाएंगे? तो वो जवाब देता है कि 5 एप्पल। तो वो फिर थोड़ा परेशान जो हो जाती है। फिर उसको समझ में आता है कि इसकी मदर ने एक दफ़ा मुझे बताया था कि इसको एप्पल पसंद नहीं है खाने में, तो मैं कोई फ्रूट चेंज करके पूछ लेती हूँ। तो वो दोबारा उससे पूछती है कि 2 बनानास प्लस 2 बनानास कितने बनाना हो गए? तो वो कहता है जी 4 बनानास। तो वो कहती है अब तो इसका जवाब ठीक है। वो दोबारा उसको समझाने के लिए कि ये आगे फिर ना गलती करे, वो दोबारा उससे पूछती है कि जब 2 बनाना और 2 बनानास 4 बनानास, तो 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल आपके पास फिर कितने एप्पल हो गए? तो वो कहता है 5 एप्पल। तो उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो वो उससे फिर पूछती है कि आपको क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि जब बनाना 4 हो रहे हैं तो एप्पल 5 क्यों हो रहे हैं? तो वो आगे से बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि 1 एप्पल पहले ही मेरे बैग में है। अब हुआ क्या है कि टेक्निकली टीचर ठीक है, प्रैक्टिकली स्टूडेंट ठीक है। अब यहाँ पे थॉट्स का फ़र्क आ गया है। अब उससे पहले टीचर स्टूडेंट के बारे में राय ये बना रही थी कि ये निकम्मा, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि एक फ्रूट के बारे में सही जवाब दे रहा है, जबकि दूसरे के बारे में इसकी मैथ ही गलत हो गई है। लेकिन अब यहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट के लिहाज से टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन उसकी राय इस लिहाज से ठीक नहीं है कि वो बच्चा नालायक है या वो उस नहल को समझ नहीं आ रही। बच्चा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से वो सही जवाब दे रहा है कि टीचर उसको बता रही है कि 2 एप्पल फिर 2 एप्पल आपके पास कितने हो जाएंगे। वो प्रैक्टिकल जो उसके पास पहले 1 एप्पल है उसको इग्नोर कर रही है, अब उसको नहीं पता। तो इस लिहाज से बाज़ दफ़ा तो हमारे जो थॉट्स होती हैं, जो जजमेंट्स होती हैं, वो इस हवाले से इस तरह से वो गलत हो जाती हैं, या एक राय हम उस तरह से एक्चुअल जो होनी चाहिए वो रियलिटी से हम थोड़ा दूर चले जाते हैं। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा आ जाता है, यहाँ पे रियलिटी आपके सामने थी। दूसरा ये आता है कि आपकी रियलिटी आपके सामने नहीं होती। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये भी एक क्लासरूम की मिसाल ही है। एक हाई लेवल की क्लास, म्यूज़िक की क्लास होती है, और एक जो म्यूज़िशियन होता है, बड़ा एक वेल नोन सिंगर जो है, वो अपने जो क्लास है उसको सिंगिंग सिखा रहा होता है। तो आफ्टर जब क्लास ख़त्म होती है तो वो पूरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं अपने टीचर को। सर, कमाल की सिंगिंग आपने कर दी, अमेजिंग, वेरी गुड सर, हमने ऐसी सिंगिंग पहले नहीं सुनी। तो वो टीचर कहता है कि मैं उसको इन वर्ड्स को या इन रिमार्क्स को उस तरह से मैं इतनी वैल्यू नहीं देता। उसकी वजह क्या है कि वो स्टूडेंट्स हैं, वो नॉर्मली इस तरह का ही इजहार करेंगे। तो शायद उस वजह से वो अपनी जो सिंगिंग है उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा उन रिमार्क्स को। वजह क्या है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये तो कोई बड़ा एक्सपर्ट, कोई सिंगिंग वाला बंदा कहे तो शायद उसकी मेरे लिए वैल्यू हो। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट की जो दादी होती हैं, ग्रैंड मदर जो होती हैं, वो भी क्लास में आ जाती हैं। अब वो जो उसकी दादी होती हैं, जिसकी 70-80 ईयर्स एज होती है, उन्होंने कुछ 30-35 साल खुद सिंगिंग की होती है। अब वो भी क्लास में होती हैं। अब जो वो उनका टीचर होता है, जो सिंगर जो उनको सिंगिंग सिखा रहा होता है,
उस दिन वो ख़ुद को थोड़ा नर्वस सा फील करता है, क्योंकि उसके सामने एक चीज़ आ गई है कि आज मेरे सामने एक वो खातून बैठी हैं जिनका मेरे से ज़्यादा सिंगिंग में एक्सपीरियंस है। तो वो इस चीज़ पे कॉन्शियस हो जाता है कि आज जो इसकी राय है वो मेरे लिए माने रखेगी, कि ये जो रोज़ मेरे स्टूडेंट्स मुझे अमेजिंग और कमाल और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, कि आज भी वही रिमार्क्स मिलेंगे मुझे। वो जब अपनी सिंगिंग के बारे में बताता है या वो जो सिंगिंग करके दिखाता है उनको, उसके बाद जब क्लास ख़त्म होती है तो वो लड़का जिसकी वो दादी होती है वो भागता हुआ अपने टीचर के पास आता है और उस टीचर से कहता है कि सर वुड यू लाइक टू मीट माई ग्रैंड मदर, क्या आप मेरी दादी से मिलना चाहेंगे जिसकी खुद 30-35 साल का सिंगिंग का एक्सपीरियंस है। तो वो आगे से बड़ा ही हैप्पी मूड के साथ कि मेरे लिए इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि कितनी सीनियर जो सिंगर खातून है मैं उनसे मिल सकूं। तो वो उनको अपने टीचर के पास ले आता है। तो अब वो जो टीचर है बड़ा कॉन्शियस होता है कि मैं उनके रिमार्क्स लेना चाहूँ कि मेरे सिंगिंग के बारे में, जो कि वो स्टूडेंट्स के अल्फाज को इतनी वैल्यू नहीं दे रहा था, इसके वाले से ख़ुद जानना चाह रहा है कि इसकी राय क्या है। तो वो उस टीचर से, उस खातून से वो पूछता है टीचर कि आपको मेरी सिंगिंग की क्लास या मेरी सिंगिंग आपको कैसी लगी है। तो वो जो खातून होती है उसका जवाब आता है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है और फौरी से एक राय कायम करता है कि यार कितनी ये अजीब खातून है, कुछ इसको मॉरल वैल्यूज़ का ही नहीं पता कि चलें दिल रखने के लिए बंदा कह देता है कि हाँ जी अच्छी है लेकिन इसमें इतनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ऐसे भी तो कह सकती थी, लेकिन इसने तो सीधा ही मेरे मुंह पे कह दिया कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वो थोड़ा मायूस होता है और उसके भी खातून के बारे में एक नेगेटिव राय बना लेता है कि ये इसको तो एटिकेट्स भी नहीं है मिलने के, कि फ़र्स्ट मीटिंग है कि इतनी बड़ी सीनियर सिंगर है, कोई ये इसने पहले दिन ही तो इतनी सिंगिंग नहीं सीख ली थी कि आज इसने मेरे बारे में, जो कि मैं इतनी देर से मैं सिंगिंग सिखा रहा हूँ, आज इसने स्ट्रेट ही मेरे मुँह पर ये कह दिया है। तो इसको तो ना मॉरल वैल्यूज़ का पता है ना इसको कोई एटिकेट्स का पता है। जब वो ये अपने बारे में उस खातून के बारे में अपने ज़हन में एक राय बना रहा था या एक जजमेंट कायम कर रहा था, तो उतनी देर में वो जो उनका स्टूडेंट था उस टीचर का, वो चीखता हुआ अपनी ग्रैंड मदर को कहता है कि व्हाट आर यू सेइंग, बड़ी ज़ोर लगा के। तो वो खातून कहती है, जब वो उससे कहता है कि जी आप क्या कह रही हैं, कि आपको उनकी सिंगिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कहती तुम्हें किसने कहा, अगर मुझे अच्छी नहीं लगती सिंगिंग तो मैं 1 मिनट ना यहाँ पे रुकती, बड़ी ज़बरदस्त सिंगिंग थी इनकी। तो उस टाइम पे वो अचानक से हैरान हो जाता है वो टीचर कि अजीब खातून है, अभी एक लम्हा पहले ये कुछ कह रही थी, अभी टोटली चेंज हो गई है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसके बारे में क्या राय कायम करूं। तो उतनी देर में वो फिर उस खातून से जब सवाल पूछने लगता है तो उससे पहले उसका स्टूडेंट बोल पड़ता है, कहता है सर ये मेरी जो ग्रैंड मदर हैं ये बहुत कम सुनती हैं, इनको बड़ा ऊंची बोल के सुनाना पड़ता है, तो आपने जो कुछ पूछा है उनको तो समझ ही नहीं आई, उन्होंने पता नहीं क्या परसीव करके ये पहले रिमार्क्स दिए थे। तो अब आप मुझसे कहें मैं इनको ऊंची चीख के बोलूँगा तो इनको समझ में आएगी। तो फिर फौरी से जो नेगेटिव रिमार्क्स पहले आ गए थे टीचर के ज़हन में वो सारे चेंज हो जाते हैं। अब वो एक सिंपैथी में एक तो आ जाता है, दूसरा फिर जो सेकंड रिमार्क्स थे उस खातून के उनको वेटेज देना शुरू करता है, फिर उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर ये कहता है उनको कि आपके ये रिमार्क्स मेरे लिए एसेट हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, वो उनके बारे में इसको मॉरल वैल्यूज़ का नहीं पता, एटिकेट्स का नहीं पता, ये अजीब खातून है, ये क्या था, रियलिटी तक पहुंचे बगैर एक राय कायम कर ली थी। हम नॉर्मली लाइफ में यही करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम बज़ाहिर देख के एक राय किसी के बारे में बना लेते हैं लेकिन रियलिटी को नहीं जानते। एक मिसाल मैं आपसे अगर और भी शेयर कर दूं कि बाज़ार में थोड़ा रशी एरिया था, एक आदमी जा रहा था, अचानक उसके टखने के ऊपर एक स्टिक लगी ज़ोर की, तो वो गुस्से से सुरख हो गया और उससे पीछे मुड़ के देखा और गुस्से का इजहार करना ही चाहता था कि उसको पता चला कि ये तो पीछे एक नाबीना शख्स है और जिसको चलते हुए कुछ पता नहीं और वो स्टिक से अपना रास्ता
तलाश कर रहा है तब लगा है, अब उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। वो गुस्सा सिंपैथी में बदला और उसने उससे माजरत की कि मैंने ये फ़ील किया और मैं इस तरह का इजहार करना चाह रहा था। फिर वही शख्स उसको खुद पकड़ के आगे छोड़ के आता है। ये फ़र्क होता है कि हम अक्सर ज़िंदगी में अगर गौर करें तो हम बहुत सारे जो अपनी जजमेंट्स पास कर देते हैं या जो रिमार्क्स होते हैं वो एक बज़ाहिर नज़र आने वाली सिचुएशन के मुताबिक किसी के बारे में कायम कर लेते हैं। और अक्सर औक़ात तो ये भी होता है कि हम किसी को मिले बगैर, बज़ाहिर देखे भी बगैर, कोई थर्ड पर्सन आके किसी के बारे में बात कर देता है कि वो तो ऐसा शख्स है, और हम उस राय को इतना स्ट्रॉन्गली अपने जहन के अंदर बना लेते हैं कि उस बेचारे को सही को ख़ुद को साबित करने के लिए शायद महीने लग जाते हैं कि ये राय आपकी इस बारे में गलत है। तो इन बातों का ही ख्याल में रखना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर यकीन करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको जो 2 मिसालें दी हैं, इन दोनों में यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आंखों से भी नज़र आ रहा है, कानों से भी आप सुन रहे हैं, लेकिन आप रियलिटी तक नहीं पहुंच पाए। जैसे मैंने पहले आपको एप्पल वाली मिसाल दी, रियलिटी थी, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था, टीचर आंखों से देख रही है कि मेरे सामने बच्चा बैठा है और ये भी देख रही है कि वो मुझे बता क्या रहा है, लेकिन बच्चा ठीक बता रहा था। क्या था? टेक्निकल एस्पेक्ट से टीचर देख रही थी, प्रैक्टिकल नहीं देख रही थी। वो उससे पहली दफ़ा ही नहीं पूछ पा रही कि कैसे 5 तुम बता रहे हो कि मेरे पास एप्पल हो जाएंगे। और दूसरी सिचुएशन जो मैंने आपको वो बताई है, वो सिंगर वाली, उसमें पूरा सेशन उसने सुना था उस खातून ने। अब इसमें यह सवाल हो सकता है कि सिंगिंग फिर उसने कैसे सुन ली थी? सिंगिंग के लिए क्योंकि माइक और स्पीकर का यूज़ हो रहा था तो वो साउंड ऊंची थी, वो सुन रही थी, लेकिन उसके सामने उसने अपने कानों से उस खातून के रिमार्क सुन लिए थे और उसके बारे में उस सुनने के बाद ही राय कायम की थी। सिर्फ बज़ाहिर देखने से और एक चीज़ सुन लेने से ज़रूरी नहीं होता कि आप रियलिटी तक पहुंच जाएं। मोस्ट ऑफ़ द केसेस आप पहुंच सकते होंगे, लेकिन उसके पीछे बेस कुछ और हो सकती है। मतलब एक आदमी बैठा हो आपके पास, आप उसको बुला रहे हैं, वो आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहा, वो अपना कुछ पढ़ रहा है या लिखी जा रहा है, आप उसके पास आए हैं, आप उसको सलाम कह रहे हैं या कुछ भी बुला रहे हैं, वो आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा, तो आप एक राय काम, अब क्या होगा? आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके सामने है वो सच्चाई कि ये जवाब नहीं दे रहा, तो आप उसके बारे में क्या राय कायम करेंगे कि यार इंतहाई अजीब शख्स है, इसको इतने भी एटिकेट्स नहीं हैं कि जितना भी ये बिज़ी है कम अज़ कम एक बुलाने का जवाब ही दे दे। लेकिन वो जाते हुए एक पर्ची के ऊपर लिख के चला जाता है कि आई एम डीफ, अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हुई है तो माज़रत चाहता हूँ। तो फिर आपकी राय क्या होगी? टोटली चेंज हो जाएगी। आप वो जो आपके गुस्सा या एक मायूसी हो रही थी वो टोटली सिंपैथी में बदल जाएगी। तो इसलिए रियलिटी तक जाना बड़ा ज़रूरी होता है किसी के बारे में राय कायम करने से पहले। तो यही वो बातें जिनका आपको